सभी भाई बहनों को एक साथ राधे राधे। आज है वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। आप लोगों को मैं हर एकादशी की कथा सुनाती हूँ, आप लोग सुनते हैं। आपके लाइक कमेंट सब मुझे मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सुनिए वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? वैशाख जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकादशी का क्या नाम है, आप बताइए। उसका क्या विधान है, उसकी क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मानंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ और आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान सब पाप और दुखों को दूर करने वाला सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को दूर करती है, इस कारण आप सभी मनुष्यों के करने योग्य है। सब पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। ये शुभ कथा को एकाग्रचित होकर सुनो, ध्यान से सुनो। बोल रहे हैं, सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदरीपुरी है। वहाँ धृत्यमान नाम का राजा राज्य करता है। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह धर्म कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान धृतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वैश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वह वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। वह पिता के डर से वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूसकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता किया करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि ऋषि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि मुनि को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए और धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तू सावधान होकर सुन। चैत्र शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत है। यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसके उपवास व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि मन प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत किया। हे नृप श्रेष्ठ,
इस व्रत को करने से उसके पाप सब नष्ट हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर वह विष्णुलोक को चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप लोगों को मैंने कथा सुना दी है, महामात्य सुना दिया, कथा सुना दी एकादशी व्रत की। अब हम लोगों के यहाँ भागवत हो रहा है आजकल सेक्टर 5 में। आप लोग भागवत के थोड़े से भजन और थोड़ा भागवत की कथाएं सुने। थोड़ा बहुत मैं सूक्ष्म रूप में इसमें डाल रही हूँ। आप वो वीडियो देखना, भजन सुनना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेद व्यास जी ने भागवत जी में सबसे पहले किसी देवता की वंदना नहीं की, किसी देवी की वंदना नहीं की। किसकी वंदना की? सत्य की वंदना की। तो सत्य कैसा है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, जो जन्म से अविनाशी है और जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जो अजन्मा है। और अजन्मा कौन है? ब्रह्म है। और यतोऽन्वयात् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, महाराज उसका स्वरूप कितना है कोई जान सकता है? वो जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का इतना छोटा स्वरूप है और इतना बड़ा स्वरूप है। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, अर्थात जो हमारा रोआ है ना, इस रोए को आप निकालिए। निकालने के बाद इस रोए के 100 टुकड़े करिए। कितने टुकड़े? 100 टुकड़े। और 100 टुकड़े का एक टुकड़ा लीजिए और एक टुकड़े को पुनः 100 टुकड़ा करिए और इसके बाद उस टुकड़े को देखिए तो क्या आप देख पाओगे? आप एक रोआ है, इस रोए को यदि आप निकालते हो, इसके 100 टुकड़े करो और 100 टुकड़े में एक टुकड़ा लो, फिर उस एक टुकड़े को 100 टुकड़ा करो, तो क्या अपने आप नेत्र से उस टुकड़े को देख पाओगे? बोलो ना मैया, देख लोगी? वो ब्रह्म कितना छोटा है कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता। और महाराज वो ब्रह्म इतना बड़ा है, चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, अर्थात उसका एक पैर इस पृथ्वी पर हो और दूसरा पैर सिर्फ शरीर नहीं, और दूसरा पैर उसकी लंबाई आकाश में पहुंच जाए। और आकाश को क्या हम लोग देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। तो उस ब्रह्म का इतना छोटा स्वरूप और उसी ब्रह्म का इतना बड़ा स्वरूप। और तीन ही ब्रह्म, महाराज उसका निवास कहाँ है? हम लोग भाई प्रश्न हो जाएगा ना कि महाराज आपने बताया ब्रह्म का स्वरूप जो है इतना छोटा है कि दिखाई नहीं पड़ेगा और इतना बड़ा है कि इस पृथ्वी से आकाश तक पहुंच जाएगा, तो रहता कहाँ है? तो लिखे हृदयम च, वो सबके हृदय में है। हम लोग उस स्वरूप को, उस ब्रह्म को मंदिर में जाकर के ढूंढते हैं, पर लेकिन वो ब्रह्म कहाँ है? हमारे शरीर में है, सबके हृदय में है। वो एक चीटी का हरिओम कृष्णा गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों में मसीह झुकाओ, उन चरणों में मसीह झुकाओ,
हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती